आज इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित। गणित के बारे में पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक गणित में पूर्णांक, और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पूर्णांक की संकल्पना, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण, कोष्ठकों का प्रयोग एवं प्रकार, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण, बार्जमस नियम। देख रहे, इतना चीज़ हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। विधिवत आपको जानकारी मिलेगी, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहां कहीं हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि वह भी लाभ उठा सके। प्लेलिस्ट में जो पेपर पड़े हुए हैं अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक का, उनको एक एक करके संपूर्ण हल डाला गया है, लेकिन एक एक बार करके हल कर लीजिए, पूरी किताब आपकी तैयार हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसके बारे में जो मेन चीज़ है उसको हम आपको बता रहे हैं। पहला पूर्णांक के बारे में है, तो देख रहे हैं ना, एक चीज़ यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला गया, निम्नलिखित स्थितियों को चिन्ह सहित बताइए। 0 से 8 कदम बाएं, बाएं के लिए ऋण चिन्ह होता है, दाहिनी ओर के लिए धन चिन्ह होता है। तो बाएं है तो ऋण 8 हो जाएगा। 0 से 7 कदम दाएं तो धन 7 हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे, ऋण 8 धन 7। और 0 से 11 कदम दाएं, यहाँ दायां है तो 11 धन 11। 0 से 6 कदम बाएं, ऋण 6 हो जाएगा। समझ रहे ना, चिन्ह का प्रयोग करना है। तो अब एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि 0 से बाईं तरफ के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है, 0 से दाहिनी तरफ दिखाने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा चीज़ आपको है, ये देख रहे हैं ना, आपको किताब में चिन्ह बना है, भूतल है, ये रेखा भूतल है, देख रहे हैं। इसके ऊपर जाने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और नीचे आने के लिए ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं? और जो दोनों रेखाएं एक दूसरे कार्य, मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 है, क्या है 0 है, तो जब इधर चलेंगे तो ऋण की बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, और दाहिनी तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा। ठीक, इतना चीज़ आप समझ गए। अब है इसमें, भूतल से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद धन 4 हो जाएगा। निम्न स्थितियों को चिन्ह सहित बताइए, तो धन 4। भूतल से 3 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद ऋण 3 हो जाएगा। ये पूरा इसी तरह से है। भूतल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़कर तो धन 5, और 2 सीढ़ी और चढ़ने पर 5 2 7 तो धन 7 हो जाएगा। भूतल से 3 सीढ़ी उतारने और पुनः वहाँ से 4 सीढ़ी उतारने गए तो 3 एक बार उतरे, 4 एक बार, तो 4 3 7 ऋण 7। कुल कितनी सीढ़ी उतरे? ऋण 7। भूतल से 4 सीढ़ी उतरने और पुनः वहाँ से 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद तो 4 उतरे, ऋण 4 हुआ, और 15 चढ़े तो धन 15। तो 15 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 11, धन 11 पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? धन 11 पर। ये यहाँ से आप देखिए, ये ऋण 4 है, देख रहे हैं ना, ये ऋण 4 यहाँ पर आपका पोजीशन है। अब यहाँ से आप ऊपर 15 जा रहे हैं तो 4 कदम आएंगे तो पहले 0 आएंगे, तो फिर आप आएंगे कहाँ? 11 पर आएंगे, ठीक ना। तो 11 पोजीशन पर आप पहुँचेंगे। इसी तरह से यहाँ समझाया गया है आपको, पूरा ये सब लिखा गया है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। इसी तरह से आप अगला चैप्टर पढ़ने पे देखते हैं क्या है, जो विशेष चीज़ है उनको आपको समझाया जा रहा है। देख रहे हैं, पूरा का पूरा आपको समझाया जा रहा है। इस चित्र पे आप ध्यान देना, मैप के बारे में। सबसे ऊपर ये जो दोनों रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। यस, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। और WE क्या है? क्षैतिज, क्षितिज है, कहिए इसको, रेखा है। इसको पड़ी रेखा, इसको खड़ी रेखा। तो इस पर खड़ी रेखा पर ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ कहा जाता है, नीचे साउथ होता है, दक्षिण कहा जाता है, बाएं तरफ वेस्टर्न, पश्चिम होता है, दाहिनी तरफ पूर्व होता है, ईस्ट होता है। ठीक, और बीच में यहाँ शून्य होता है। ठीक, तो अब जो है 0 से अगर हम दाहिनी तरफ चढ़ेंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा, 0 से बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह होगा। ठीक, और फिर 0 से ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा होगी, 0 से नीचे जब हम आएंगे तो दक्षिण दिशा होगी। कितना होगा? दक्षिण दिशा होगा। देख रहे हैं ना, तो नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर धनात्मक, पूरब धनात्मक, पश्चिम ऋणात्मक। देख रहे हैं ना, इतना आपको याद होना चाहिए। मैप में वो सबसे ऊपर उत्तर होता है और उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, नीचे होता है। पश्चिम और पूरब एक दूसरे के विलोम हैं। पश्चिम ऋणात्मक होता है, पूरब धनात्मक होता है। ठीक ना। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको सवाल है दिया गया है, पूर्व और पश्चिम परस्पर विपरीत दिशाएं हैं, उत्तर और दक्षिण भी परस्पर विपरीत दिशाएं हैं। मात्रक पूरब का विपरीत 4 मात्रक पश्चिम, पूरब का
पश्चिम होता है। तो धन का ऋण हो जाएगा, पूरब धन होगा तो पश्चिम ऋण हो जाएगा। निम्नलिखित के विपरीत क्या है? 3 मात्रक पूरब तो 3 मात्र ऋण 3 मात्रक या 3 मात्रक पश्चिम, क्या लिखेंगे? 3 मात्रक पश्चिम। 8 मात्रक पश्चिम तो 8 मात्रक पूरब। फिर 3 मात्रक पूरब तो पूरब का पश्चिम, 5 मात्रक पश्चिम। फिर 2 मात्रक दक्षिण तो 2 मात्रक उत्तर, दक्षिण का विलोम उत्तर। 7 मात्रक उत्तर तो 7 मात्रक दक्षिण। 9 मात्रक दक्षिण तो 9 मात्रक उत्तर। देख रहे हैं ना, इस तरह से शून्य से पूरब स्थिति को धनात्मक लेते हुए उपयुक्त प्रश्न का खा गा को चिन्ह सहित, अब वह चिन्ह करना है। पूरब रहेगा धन 3 हो जाएगा और यहाँ ऋण 3 हो जाएगा पश्चिम के लिए ना, वही चिन्ह ऋण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से ओ से ऊपर की स्थिति को धनात्मक लेते हुए रेखाखंडों को चिन्ह सहित धन और ऋण का प्रयोग करना है। उत्तर के लिए धन चिन्ह और दक्षिण के लिए ऋण चिन्ह हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं को देख रहे हैं, पूरा ऋण 1 आपको पूरा दिखाई दे रहा है। 2 और ऋण 2 परस्पर विपरीत है। 3 के संगत ऋण 3 मतलब धन का ऋण हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। आगे नया चीज़ क्या देखिए, आप पढ़ते हैं आगे नए पृष्ठ पर देख लीजिए क्या है। अब यहाँ पर एक पोजीशन आपको शून्य दिखा रहा है, ये शून्य है। अब शून्य से बाईं तरफ आपको ऋणात्मक ये ऋण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और शून्य सहित धन और ऋण, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य सहित को मिला करके क्या कहते हैं? सब पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो शून्य से जब बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक होता है और शून्य से जब दाहिनी ओर चलते हैं तो धनात्मक होता है। संख्या रेखा पर देख रहे हैं ना, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अगला चित्र और देखते हैं क्या है इसमें, ये थोड़ा देख लीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताइए। ऋण 6 का धन 6 होगा और धन 9 का ऋण 9 होगा। ऋण 11 का धन 11 होगा और धन 12 का ऋण 12 होगा। ऋण 17 का धन 17 होगा। मान बताइए। ऋण 11 धन 11 0 होगा। धन 9 ऋण 9 कितना होगा? 0 होगा। धन 13 ऋण 13 कितना होगा? 0 होगा। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल 0 होता है। हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर धन पूर्णांक 0 के दाहिनी ओर है, ऋण पूर्णांक 0 के बाईं ओर है। देख रहे हैं ना। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है पूर्णांक। ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 एक पूर्णांक है। शून्य सहित धन ऋण मिलाकर पूर्णांक है। संख्याएं 1 2 3 धन पूर्णांक है। संख्याएं ऋण 2 ऋण 3 ऋण पूर्णांक है। शून्य सहित सभी धन एवं ऋण पूर्णांक है। शून्य सहित सभी धन और ऋण पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक है। देख रहे हैं ना, योगात्मक प्रतिलोम। ये शून्य की स्थिति है, ये यहाँ ऋण पूर्णांक से बाईं तरफ, ये शून्य से दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक है। देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। ये निष्कर्ष, प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जैसे धन 5 बड़ा है 3 से, तो बराबर ऋण 5 ये बड़ा। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है। अब फिर पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। धन 0 से कितनी दूरी पर है? ये देखें, इसे ऋण 0 की दूरी। ऊपर ही तो दोनों दूरियों में क्या संबंध है, देख रहे हैं ना, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है आपको। फिर इसमें का सवाल देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना। अब इसमें कह रहा है, देखिए ध्यान देंगे, देखिए कह रहा है पूर्त कीजिए। निम्नलिखित सारणियों में रिक्तताओं को पूर्त कीजिए। सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंपटीशन में पूछा जाता है, माइंडेड है। जैसे पहले इधर लिखा गया है 19, 23, 25, 29। अब इन्हीं संख्याओं को जो धन में लिखे गए हैं फिर ऋण में लिखा गया है। ऋण 29, ऋण 25, ऋण 23, ऋण 19, सबको ऋण करके लिखा गया है। अब इधर देखिए 7, 11, 13, 17, ऋण 17, ऋण 11, ऋण 7। तो कौन सी गिनती बचा नहीं लिखा गया है? 13, तो ऋण 13 यहाँ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा?
ऋण 13, देख रहे हैं ना। सभी जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको ऋणात्मक करके लिखा गया है। दूसरा देखिए, ऋण 7 25, ऋण 7, ऋण 7 25, धन 7, ऋण 25। एक बार गिनती को धन में एक बार ऋण करके लिखा गया है। फिर 13, यहाँ ऋण 13 है, धन 31, तो ये धन 13 ऋण 31, देख रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए 5 धन में है तो ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 8 है, धन 8 लिख दिया गया, धन 5 था, ऋण 5 यहाँ है, 11 है, धन 11 है तो ऋण 11 है, ऋण 14 है तो धन 14 होना चाहिए, यहाँ धन 14 भरा जाएगा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर सवाल देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन मानते हुए 0 से 4 नीचे 4 सेल्सियस तापमान, ऋण 4 डिग्री सेल्सियस। 7 कदम पूरब तो पूरब धनात्मक होता है, धन 7 कदम। ये हानि है तो ऋण में लिखा जाएगा, ऋण 3.28 हानि, ऋण हानि। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो ये हो जाए पश्चिम किसमें ऋण होता है, ऋण पश्चिम। 18 पश्चिम ऋणात्मक हो जाएगा। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, धन 18 1000 हो जाएगा। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम के ऋण 9, ऋण 21, धन 9 है तो ऋण 9 हुआ, एकात्मक प्रतिलोम। धन 9 हुआ तो ऋण 9, इसका एकात्मक प्रतिलोम ऋण 9 होगा। 21 ऋण 21 है तो धन 21 होगा। 39 है तो ऋण 39 होगा, देख रहे हैं। प्रतिलोम विलोम इसका चिन्ह बदल दीजिए बस, ऋण 41 धन 41 होगा, धन 91 ऋण 91 होगा। संख्या रेखा कीजिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। धन 4 का ऋण 4, ऋण 9 का धन 9, धन 7 का ऋण 7 और धन 3 का ऋण 3, धन ऋण 6 का धन 6, देख रहे हैं। बिल्कुल आपको पूर्णांकों को प्रदर्शित करना है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे इसके लिए, ये देखिए शून्य एक रेखा होगा, यहाँ शून्य है मान लीजिए। धन 4 शून्य से दाहिनी तरफ इधर आएगा, 1 2 3 4, और सभी रेखाओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ऋण है तो बाएं तरफ जाएगा, यहाँ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज़ ध्यान देना, ये सभी संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, इधर 9 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। इसी धन वाला शून्य से दाहिनी तरफ, ऋण वाला शून्य के बाईं तरफ होगा। इसी तरह से आपको संख्या रेखा भी बिल्कुल दिखाना है। आपको बिल्कुल जो महत्वपूर्ण सवाल और हैं उनके बारे में देखिए, आपको देखना है। ये है 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर, देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या कथन असत्य कथन पहचान करिए। बाकी जो सवाल है आप उनको लिख सकते हैं अपने आप। एक सवाल और है, सवाल कठिन है क्या, देख लीजिए सरल। निम्नलिखित पूर्णांकों के बीच पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक जो होता है धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक मिला करके लिखा जाता है। तो ऋण 2 से शुरू करना है आपको, तो ऋण 2 ऋण 3, इससे देख रहे हैं ऋण 2, और इसके लिए आप कैसे करेंगे जाने, पहले ऋण 2 और शून्य के बीच सभी पूर्णांक को लिखिए। ये चित्र ऐसे बनाएंगे, ये हम बना दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये शून्य, यहाँ 1 2 और इधर है 1 2 3, देख रहे हैं। एक चित्र को देखिए, ऋण 2 और धन 3 के बीच, तो ऋण 2 शून्य से बाएं तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऋण 2 ऋण 1 इसके बीच का रहा है, तो ऋण 1 हुआ, शून्य हुआ, फिर 1 2, कौन कौन गिनती बन रहे हैं, ऋण 1 कामा शून्य 1 2, मतलब ऋण 2 और 3 के बीच, ऋण 2 और धन 3 के बीच संख्याएं कौन कौन पूर्णांक हुए, ऋण 1 शून्य 1 और 2, ये ऐसे खींचा गया है, देख रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरह सब आपको बना करके लिखना है। इसमें से अंतिम वाला ये सवाल जो कठिन सरल है, अब इसमें सब निरपेक्ष मान पूछ रहा है, तो निरपेक्ष मान में क्या होता है, ऋण का एक पाई हटा दिया जाता है, ऋण चिन्ह हटा दिया जाता है, 13 हो जाएगा केवल, 12 केवल, 37 केवल, 0 47 101। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सत्य। शून्य का विपरीत नहीं होता है सत्य। ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 से, ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 से, तो ऋण 17 देखिए, ऋणात्मक संख्याएं जब होती हैं, जैसे धनात्मक संख्या तो धन 17 बड़ा होता है, लेकिन ऋणात्मक में उल्टा होता है। ऋण 5 बड़ा है 7 से, यह सत्य है लिखा गया है। ऋणात्मक संख्या में छोटी संख्या बड़ी होती है, तो ऋण 5 बड़ा है, ये उल्टा लिखा गया है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा
बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक, हाँ धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो उसका देखिए धन 5 है तो इसका योगात्मक ऋण 5 होगा। तो धन 5 और ऋण 5 में कौन बड़ा है? धन 5 बड़ा है। तो धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सत्य है। ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक मान लीजिए ऋण 5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? धन 5 होगा। तो ऋण 5 अब योगात्मक बड़ा होता है, गलत, उल्टा लिखा गया है, ये गलत है। मतलब ऋण संख्या धन संख्या से बड़ी नहीं थी। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य एक पूर्णांक है नहीं है, ये गलत है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है नहीं, ये भी देख रहे हैं ना, आपको दिखाई तो देख रहे हैं ना इसमें शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, असत्य है, ये गलत है। मतलब शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य एक पूर्णांक होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, सत्य है। इसमें उल्टा कह रहा है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है तो शून्य पूर्णांक है, अगर है तो सत्य होता है, लेकिन कहा नहीं है तो ये असत्य है। देख रहे हैं ना। बिल्कुल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।